अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है व्हाई वाज नालंदा डिस्ट्रॉयड। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। अपनी चौथी फोटो की तलाश में मुंगेर से निकलकर मैं चला आता हूँ उस जगह जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बाय द वे, पिछले कुछ दिन बिहार में बहुत ही खूबसूरत भी थे, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वो भी चेक कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ क्योंकि मेरा आज का स्टेशन आ गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों। बिहार कितनी सही इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ कुछ ना कुछ जगहों में होते रहता है, तो ऑल ओवर इंडिया में होते रहता है, बट उसकी इंटेंसिटी यहाँ बिहार में कुछ ज़्यादा ही है। अभी स्टेशन से निकला और वाह, माहौल सेट था। यहाँ पहुंचा तब पता लगा कि मुझे तो अभी यहाँ से 13 किलोमीटर और आगे एक जगह जाना है जिसको कहते हैं बोध गया। फिर यही टेम्पो लेकर लगभग 13 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करके, जिसको पार करने में हमें बहुत ज़्यादा देर लगी थी, क्योंकि सबने मेरे को बैंगलोर की ट्रैफिक प्रॉब्लम के बारे में तो बताया, मगर यहाँ गया जी में इतना बुरा हाल होता है ट्रैफिक का जिसका मेरे को कोई आइडिया नहीं था। जितने भी दिन मैंने अब तक बिहार में बिताए हैं उससे एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर लोगों को हॉर्न बजाने में बड़ा मजा आता है। देखिए इन भाई साहब को भी देखिए बिना बात के। वेलकम टू एपिसोड नंबर 4। जागो रे देखो रे दुनिया है देखो रे। अब मैं देखना चाहता था वो महाबोधि ट्री जिसके नीचे बैठ राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। उसीलिए मंदिर की ओर जा रहा होता हूँ जब भी मेरी नजर इस बोर्ड पर पड़ती है। ऐसा ही एक और बोर्ड दिखता है। पता चलता है कि बुद्धिज्म के 4 सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है ये बौद्ध गया, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। मेरे पीछे एक चाइनीज मॉनेस्ट्री है बौद्ध गया की। बहुत खूबसूरत बात है कि हर एक कंट्री की यहाँ पे जो बुद्धिज्म फॉलो करती है उनकी एक मॉनेस्ट्री है। अब चाइना में बुद्धिज्म कितना बचा है उसका मेरे को नहीं पता है, बट शायद उनकी कंट्री में नहीं है, बट यहाँ तो है, क्योंकि चाइना वैसे एथिस्ट कंट्री, कम्युनिस्ट है ना, तो वो किसी भी रिलीजन में ऐसे मानते नहीं है। होंगे कुछ लोग, मेरे को श्योर नहीं है। ऐसे चलते हैं। बस बौद्ध गया वॉक कर रहा हूँ आज मैं, और देखता हूँ कि यहाँ पे और क्या क्या और कौन कौन सी मॉनेस्ट्रीज है, किस किस कंट्री की मॉनेस्ट्री है। मैंने ना आते हुए देखा था जापान की मॉनेस्ट्री। जापान का वीजा तो मेरा लग नहीं पाया, तो सोचा वीजा ना लगे तो क्या हो गया, जापान की मॉनेस्ट्री देख लूँ चल के। बट बहुत ही सुंदर बनाया है, बहुत सुंदर। और जो महाबोधि टेम्पल है ना भाई, इतना इनक्रेडिबल था। मैं बौद्ध गया में 3 दिन से हूँ पिछले, और मैंने 2 दिन क्या किया है, मैं खाली बौद्ध गया में महाबोधि टेम्पल जाके बैठा हूँ। वहाँ पे ना फोन अलाउड नहीं होता, जो कि उसकी अच्छी बात लगी मेरे को। उस पर में वही लोग फोटो भी लेते, सेल्फी भी लेते, मैं भी ब्लॉग में लग जाता वहाँ पे। मगर ये सब छोड़ छाड़ के मैं अपना कैमरा ले गया था, मैंने फोटोग्राफी करी। बट जो महाबोधि टेम्पल है ना, जहाँ पे एक्चुअली गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनक्रेडिबल एनर्जी। वहाँ पे सब बैठे होते हैं। ये कुछ फोटो है जिसके अंदर आप देख सकते हो। फोटो से मन नहीं भरा तो कोई बात नहीं, अभी चलते हैं थोड़ी देर में अंदर टेम्पल से वीडियो भी देखेंगे। पहले बाकी का बहुत गया घूमते। इस तरह से एक लेन में मार्केट है, एक लेन में खाने पीने की दुकान है, एक लेन में वो जो फ्ली मार्केट होती है वैसी मार्केट है। काफी लंबे स्ट्रेच तक ऐसा ही है। आपको फील नहीं होगा कि आप बिहार में हो एक्चुअली, और शाम को खासकर, क्योंकि शाम को ज्यादातर लोग बाहर होते हैं। देन आपको लगता है मैं मैक्लोडगंज आ गया, मतलब क्योंकि वो मैक्लोडगंज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ ज्यादा बुद्धिस्ट लोग दिखते हैं ना ऐसे पूरे टायर में, तो यहाँ पर उससे भी ज्यादा, या उतना तो है ही। जो मेरे पीछे मोनेस्ट्री ये है थाई मोनेस्ट्री, जापानीज मोनेस्ट्री, भूटानीज मोनेस्ट्री। यहाँ जापानीज, थाई और मंगोलियन टेम्पल जैसे और भी देशों की मोनेस्ट्रीज हैं। इंडिया में हर साल बहुत से तीर्थयात्री पहुंचते हैं ये इनक्रेडिबल जगह देखने के लिए। किसी भी जगह जाने से पहले रिसर्च ना करने का फायदा क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हो आप ऐसी चीज़ें देख के। मेरे को नहीं पता था कि अलग अलग कंट्रीज़ की यहाँ पर मोनेस्ट्रीज है। बौद्ध गया का सिग्निफिकेंस मेरे को पता था, महाबोधि टेम्पल पता था ऑब्वियसली, मतलब ये तो सभी को पता है।
तुमको नहीं पता है भाई क्या कर रहे हो, पर वैसे सबको पता है। बट ये नहीं पता था कि अलग अलग कंट्रीज की डेडिकेटेड मोनेस्ट्री भी है और इतनी खूबसूरत मोनेस्ट्रीज है। ये देखो, ग्रेट है यार। तो ये थी जापानीज मोनेस्ट्री। और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ की आर्ग्यूबली सबसे सुंदर बनी हुई मोनेस्ट्री, उसका नाम है मेटा बुद्धा। ये सुंदर तो बहुत है, बहुत सुंदर है, पर इसी बार मैंने अपनी सारी टूरिस्टी प्लेसेस मोस्टली घूम ली है। अब क्या करूँ? वापस अपने रूम की ओर जा रहा होता हूँ, तभी मेरे को इस मेडिटेशन के बाहर कुछ एक्स्ट्रा ही भीड़ दिखती है। तो मैं पूछता हूँ क्या चक्कर है। तो जितने भी मोनेस्ट्री में अब तक गया ना, सारी खाली थी। एक दो टूरिस्ट होंगे, मोस्टली खाली थी। एक के सामने से मैं गुजर रहा था और भीड़, इतनी भीड़। फिर मैं देखता हूँ और लोग आ रहे हैं, फिर मैं देखता हूँ लोग रिक्शे पे बैठ के आ रहे हैं। तो पूछता हूँ भाई ऐसा क्या हो गया? पता चलता है मोनेस्ट्री में महीने में एक बारी फ्री राशन बढ़ता है। 5 किलो चावल और 1 लीटर तेल। क्या 1 किलो तेल 1 लीटर तेल। तो इसके लिए यार देखो, इसके लिए लगी हुई है वहां बहुत ज्यादा भीड़। जो कि एक बात थोड़ी सोचने वाली है कि बिहार एक टाइम पे मतलब क्या वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मतलब नॉर्थ इंडिया का और पूरे भारत का ग्रेटेस्ट लैंड था। अभी देखो क्या हो गया। आई एम श्योर आपने नालंदा के बारे में तो सुना ही होगा। कल ही वहां पर गया था मैं। आज जब दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज की बात होती है तो ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड एंड कैम्ब्रिज जैसी जगहों का नाम आता है। पर आज से करीब 1500 साल पहले दुनिया का नॉलेज सेंटर यही बिहार की इस धरती पर था, जिसको नालंदा कहते हैं। ये जो आज खंडर सा दिखता है, करीब 700 साल तक ये दुनिया की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज रहा। जो पत्थर देखते हैं इसको माइका स्टोन। हमारे गाइड साहब ये भी बताते हैं कि ये दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। बच्चे यहीं हॉस्टल्स जैसे सिस्टम में रहते और पढ़ाई करते थे। इस तरह से यहाँ पे बहुत छोटे छोटे कमरे हैं। और ये देखिए, यहाँ पे गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी जाती थी। इतनी इम्पोर्टेंस थी इस जगह की कि यहाँ दूर देश जैसे चाइना, कोरिया और तुर्की से भी स्टूडेंट्स पहुँचते थे। पर फिर साल 1193 में बख्तियार खिलजी और उसकी आर्मी ने नालंदा को नष्ट कर दिया। इसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह की है। कहते हैं कि किसी कारणवश खिलजी बहुत बीमार हो गया और काफी इलाज का प्रयास करने के बाद भी जब उसके हकीम उसको ठीक ना कर पाए तो किसी ने सुझाव दिया कि उसको नालंदा के राहुल श्रीभद्रा जी से इलाज करवाना चाहिए, जो कि उस समय नालंदा के आयुर्वेदिक साइंस के हेड थे। खिलजी को यह बात रास न आई कि जो काम उसके हकीम ना कर सके वो एक हिंदुस्तानी कर पाएगा, इसलिए वो तब माना नहीं। मगर हालत और बिगड़ जाने के बाद कहता है कि मेरा इलाज करो पर बिना किसी भी दवा का इस्तेमाल किए। भद्रा जी फिर काफी विचार करने के बाद उसको कुरान पढ़ने के लिए दे देते हैं और फिर कुछ ही दिनों में खिलजी ठीक भी हो जाता है। अब ये बात किसी को समझ आई नहीं कि ठीक हुआ तो हुआ कैसे। पता चलता है कि भद्रा जी ने किताब के पन्नों पर दवाई का लेप लगाया था, जिसकी सिर्फ खुशबू भर से ही खिलजी ठीक हो गया। पर ये बात खिलजी को कहाँ रास आने वाली थी। आभार व्यक्त करने के बजाय उसके दिल को चोट लग गई कि तब हिंदुस्तान के पास इतना ज्ञान था जो उसके खुद के लोगों के पास ना था, और फलस्वरूप उसने इस ज्ञान के केंद्र को जलाने का फरमान दे दिया। कहते हैं नालंदा में उस समय इतनी किताबें और स्क्रिप्ट्स थी कि फिर यहाँ की लाइब्रेरी अगले 3 महीने तक जलती रही। पर्शियन हिस्टोरियन जो खिलजी के समय में जिए अपनी किताब तबाकत की नसारी में बताते हैं कि कैसे सारा आसमान फिर कई दिनों तक आग के काले धुएं से लिपटा रहा। और मुझे खासा दुख इस बात का होता है कि अब आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी बिहार की हालत में कुछ खास सुधार नहीं आ पाया है। इसी भूमि को तो सोने की चिड़िया कहा गया था, मगर आज आज़ादी के 77 साल बाद भी देश की सबसे गरीब स्टेट यही है। इस समय मेरे को एक और चीज़ याद आती है। अभी जब मैं मुंगेर गया हुआ था ना, तो मेरी राहुल से बात हो रही थी और वो बता रहा था कि वहाँ पर एक ब्रिज है मुंगेर में ना, और वो 2019 से 20 में कम्प्लीट हुआ है। गेस करो स्टार्ट कब हुआ था बनना, रफ गैस। वो हुआ था स्टार्ट 2001 में। तो अगर आप 19 साल लेके एक ब्रिज बना रहे हो और गंगा करीब 405 किलोमीटर गंगा बहती है बिहार से, खाली 7 ब्रिज हैं कवर करने के लिए, मतलब गंगा के क्रॉस जाते हैं। तो अगर आप इस साइड रहते हो और आपको गंगा पार करनी है, आपके एरिया में ब्रिज नहीं है, अगर एवरेज भी लिया जाए तो आपको 60 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर ब्रिज आएगा नदी क्रॉस करने के लिए, व्हीकल से ऑब्वियसली। तो ये तो हाल है यहाँ के। क्या ये मुंगेर का निशानी? लीजिए। छोटा निशानी को एकदम रियलिस्टिक बनाया यार, एकदम पूरा ट्रिगर सब है। वही है भाई, इसमें भी बोलो तो डाल दे गोली।
आगे चीज नहीं बनाया, हाँ बस उसी का छोड़ दिया उन्होंने, बाकी सब है। डिटेलिंग पूरा किया है। इसका ट्रिगर भी किक होता होगा, समझे, वो खराब हो गया लगता है। हाँ जब 4 दिन पहले मुंगेर में घूम रहा था तो इन भाई ने एक बात कही। बिहार में यहाँ से कोई आईएएस बनता है? हाँ। तुम क्या बनने वाले हो? आईएएस पक्का? पक्का। अब तो अंगूठा भी परमानेंट होने वाला है ना, तो बनना पड़ेगा। तुम क्या बोलोगे? हम इंडियन आर्मी बनने वाले। इंडियन आर्मी बनने वाले हो? शक्ल शर्मा क्यों गए? बोल के भाग गया पीछे। बड़े तेजस्वी लोग हैं, एक आईएएस बनने वाले हैं, एक इंडियन आर्मी ज्वाइन करने वाले हैं। ये आईएएस बनने वाले हैं, पर स्कूल कितना टाइम जाते हैं? साल में बस 5-6 बार ही जाना हो पाता है, पर बन जाएंगे। फौजी है। आप क्या बनेंगे? आप क्या बनेंगे बड़ा होके? आईएएस ऑफिसर। आए सबको रहना है। बच्चे को पता है आईएएस बनना है बड़ा होके। यहाँ बच्चे को आईएएस बनना है, देश के लिए कुछ करना है, पर फैसिलिटीज बहुत ही ज्यादा कम है। हाँ, कोशिश हो रही है। यही साथ में करीब 800 साल बाद सन 2014 में फिर एक बार नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई है, मगर ग्रोथ और डेवलपमेंट की वो सीढ़ी अभी बहुत दूर नजर आती है। खैर, लगा तो शेयर कर दिया। अब चलते हैं अपनी मेन जगह। जाने से पहले एक चीज, यूजुअली मैं गमछा ऐसे पहना करता था, बट यहाँ के मेरे को एक नया स्टाइल के बारे में पता चला है, जो कि है ये, और ये बहुत कूल लगता है यार। तो प्रैक्टिकलिटी गमछे की मेरे को चाहिए, लेकिन मेरे को स्वेटिंग बहुत ही ज्यादा होती है, तो इसलिए गमछा बट नाउ विद अ कूल लुक। नाउ मेरे को लगता है हाँ भाई अब तो ये वो जगह है जिसने मेरे 2 दिन की ट्रिप को 5 दिनों का बना दिया। इस महाबोधि टेम्पल में फोन अलाउड नहीं है, इसलिए अपने छोटे कैमरा से आपको यहाँ साथ ले आया हूँ। बहुत ही कम जगह ऐसी होती है जहाँ मन करता है कि बिना कुछ भी करे बस बैठे रहे। इस बोधि ट्री के नीचे पहुंचकर मुझे ठीक ऐसा ही लगा। ये पेड़ के नीचे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और आज भी इस पूरी जगह में बहुत डिविनिटी है। यहाँ आप बहुत से लोगों को पढ़ाई, तप और मेडिटेट करता पाएंगे। वैसे आए तो सब अलग अलग कंट्री से है, मगर एक चीज जो सबके चेहरों पर देखने को मिलती है वो है एक गहरा सुकून। ये बोधि ट्री वैसे इतिहास में अलग अलग वजहों से अलग अलग लोगों द्वारा 4 बार ही नष्ट किया जा चुका है, और जो पेड़ अभी हमें देखने को है वो 5th सक्सेशन है ओरिजिनल बोधि ट्री का, जिसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन लिंक में और पढ़ सकते हैं। अब यहाँ हमें सीरीज की फोटो तो नहीं मिल पाई, पर यहाँ इस जगह पर इतनी इनक्रेडिबल एनर्जी बसती है जिसको महसूस करने आपको एक बार तो बिहार आना ही चाहिए। बाकी अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे सुबह 9:30 बजे। यार एक बात है कि भाई जाता ऐसी जगह पर है कि एक सरप्राइज देते हैं, लेकिन देख लो कि एक वो बिहार गए, वहाँ के लोगों से एक घुलना मिलना, उनसे एक मिलना, वहाँ की एक हिस्ट्री को जानना, उनको काफ़ी एक अच्छा लगता है कि एक हिस्ट्री को जानना, उसको कवर करना, और सबसे बढ़कर ये चीज़ है वो एक बहुत प्यारे तरीके से उसको कवर करते हैं। साथ में फुल एक मिसाल भी देते हैं, मतलब जो एक चीज़ें हो चुकी होती हैं उनके बारे में भी काफ़ी बताते हैं। लेकिन जब एक बुद्ध गया वो गए हैं तो वहाँ जाकर देखा है कि वो एक यार देखे कि इतना बड़ा बुद्धा जी की जो एक बनी हुई है ना स्टैचू, फर्स्ट टाइम देखा यहाँ से हुआ था जहाँ पे उनको ज्ञान वो पेड़ के नीचे गया, उस पेड़ के नीचे जाके देखा और देख लो कि यार पूरा जापान, पूरा चाइना है, पूरा जापान, चाइना, थाईलैंड और इनके जापान, मतलब कि इन कंट्रियों में ज़्यादा लोग इधर आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। एक आपकी उनकी मिकदार भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन भाई के व्लॉग पर आए तो भाई एक प्रोफेशनल व्लॉगर है भी, और प्रोफेशनल एक करता भी है व्लॉगिंग, और ऐसे ही जारी रहे उनकी जर्नी। ये हमेशा दुआएं उनके लिए। लेकिन एक नालंदा यूनिवर्सिटी पर आए तो वहाँ एक ये देखा कि एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है वहाँ पर, और कमाल की हमारे लिए एक नई चीज़ थी भाई। बन तो रही है, लेकिन ये कि पहले की तरफ आए तो वो भाई एक ऐसा वाकया है कि जो मतलब जो बंदा सुनने को भी दिल नहीं करता कि यहाँ पे किस हद तक जो है। आप देख लो कि एक वो खिलजी था, उसको वो बच गया है, लेकिन उसको जिस तरह मतलब एक वो हमारे मुल्ले पुराने ये ऐसे ही थे, इन्होंने दाद लाया हुआ था वो ये बादशाहों को कि हम बड़े एक मतलब ज्ञानी हैं, हम जो है ना वो बड़े हकीम हैं, ये हैं वो हैं। अब उसका रिजल्ट जब उसको पता चला कि ये लल्लू हैं सारे हैं,
लेकिन फिर उसको मजबूरन देख लो, अकड़ है ना, अकड़ इंसान की अकड़ है। उसके बाद देख लो कि उन्होंने डिसाइड किया कि मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगा, लेकिन उन्होंने भी भाई कमाल किया कि आगे जिस तरह उन्होंने मेडिसिन उसको दी या उससे वो भाई तंदुरुस्त भी हो गया, लेकिन फिर भी उसने देख लो कि गुस्सा किस तरह निकाला था कि जो कि हमें याद है कि अब थोड़ा सा स्टार्ट में हमारे जो थोड़े बड़े लोग थे ना, वो उनके पास बैठते थे ना, तो वो बड़ी चीज़ें इस तरह की बताते थे कि यार हमारे पास बहुत कुछ था, हमारा एक बहुत बड़ा एक इतिहास जिसको बोलते हैं वो था, लेकिन क्या हुआ कि वो गोरे ले गए, वो गोरों ने जला दिया। हालांकि वो बात उनकी ठीक थी, लेकिन ये कि रियलिटी कोई बंदा नहीं बताता था कि भाई जब हम इंडिया में थे वहाँ पे एक ऐसी एक जगह थी जहाँ के ऊपर इतनी बुक्स और इतना कुछ पड़ा हुआ था कि लोग जब उन्होंने मतलब ये नहीं बताते थे कि अपने लोगों ने ही उसको जला दिया, ले ये गोरों का बहाना कर देते हैं, वो गोरे आए वो लूट के ले गए, उन्होंने मतलब रात को चोरी करके समुंदर के थ्रू जो है ना वो हमारी सारी बुक्स ले गए या सब कुछ यहाँ से उठा के ले गए, जो बच गई उसको आग लगा दी। उसके बाद उन्होंने वहाँ से जो है ना वो प्राप्त किए हैं, ऐसे ऐसे इल्म हासिल किए हैं जिस वजह से आज वो भाई कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए और हम जो है ना वो, लेकिन ये कि रियलिटी नहीं बताते थे कि रियलिटी ये थी कि हमारे अपने लोगों ने ये सब कुछ किया हुआ। नहीं आप देखो ना, एक आग लगती है, एक आप अभी की एक सिनेरियो देख लें कि कभी किसी बिल्डिंग में आग भड़क जाती है तो भाई एक वो 25-20 मिनट में 3-4 बिल्डिंगों को ले डूबती है, लेकिन आप उस टाइम की इमेजिन करें कि 3 माह तक आग भड़कती रही और एक भड़कती रही है, तो उस भाई उसने मतलब कि कितनी एक बुक्स जलाई होंगी, बहुत बुक्स थी यार, बहुत एक आप इमेजिनली सोच सकते हैं कि एक कितनी एक बुक्स होगी और उसमें कितना नॉलेज होगा। अब पहले की बुक्स और अभी की बुक्स में काफ़ी फ़र्क होता है। तब पहले बुक्स बंदे लिखते थे ना वो प्रैक्टिकल कर लिखते थे कि ये चीज़ें एक होती है, और बंदे एक जब पढ़ते थे तो उनके साथ वो चीज़ें होती भी थी रियलिटी। अभी की बुक्स में तो भाई झूठ बोल देते हैं, झूठी कहानियाँ लिख देते हैं, लेकिन तब की बुक्स और अभी की बुक्स में काफ़ी फ़र्क होता था, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब वाकई भाई वो लोगों के पास बहुत नॉलेज था। बुद्धम आप देख लें भाई, उनका मतलब कि अभी हर चीज़ और उनका पूरा एक अच्छा वो देखे कैसे सारे नीचे पेड़ के नीचे बैठे, उन्होंने वो एक मच्छर से बचने के लिए अपनी मच्छरदानियाँ भी लगाई हुई हैं। वो भाई दूर से आते हैं ना, फिर वो सारा कुछ होता है, लेकिन ये कि ये एक हमारे लिए नई चीज़ थी कि भाई उधर हर चीज़ है। भाई इंडिया के अंदर एक ऐसी चीज़ें छुपी पड़ी है ना, बंदा सोच भी नहीं सकता। आप देख लो कि रास्ते पे चलते हुए उनकी नज़र पड़ी है और साथ ही जब उन्होंने एंट्री मारी है तो क्या कुछ वो जो है ना मिल गया। बिल्कुल, लेकिन काफ़ी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।